हेलो एवरीवन। टुडे वी आर स्टार्टिंग टूथ कार्विंग, जिसमें हम आज कार्विंग ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर करने वाले हैं। स्पेसिफिकली राइट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर कार्व करेंगे। और बिफोर कार्विंग हम लेबलिंग कर लेते हैं कार्विंग वैक्स में। सबसे पहले हम अपर पोर्शन में कार्व करेंगे क्राउन, मिडिल में रहेगा रूट, एंड जो एक्सिस पोर्शन बचेगा वो बनाएगा बेस। अब जो मैक्सिमम जो डाउट होता है वो होता है डायरेक्शन का ड्यूरिंग कार्विंग ऑफ कोई भी मैक्सिलरी टीथ। तो हम पहले लेबलिंग कर लेते हैं सरफेसेस के। अगर मान के चलिए ये क्राउन बना रहा है तो एक्चुअल जो पोजीशन होता है वो मैक्सिलरी टीथ का वो होता है इन्वर्टेड। अगर ये क्राउन है, ये रूट है, तो क्या है इन्वर्टेड पोजीशन में। तो हमें लेबलिंग एक्सिस पोर्शन में करना है। तो आप ये समझिए कि अगर मान के चलिए मैं इस सरफेस को अगर लेबियल सरफेस नेम कर रहा हूँ तो इसके अपोजिट में क्या होगा, पैलेटल। अब मैक्सिमम जो डाउट होता है वो होता है मीजियल एंड डिस्टल का। तो अगर ये सेंट्रल इंसाइजर है, राइट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, ये हमारा पोजीशन है मिडिल लाइन का ऑफ माउथ, तो जो मिडिल लाइन के पास है वो सरफेस होगा मीजियल सरफेस, एंड इसके अपोजिट में जो मिडिल लाइन के अपोजिट में है वो होगा डिस्टल सरफेस। ये तो हो गया नेमिंग। अब हम एक्चुअल कार्विंग करने से पहले एक ट्रेपेजॉइड कार्व करेंगे क्राउन के लिए। ट्रेपेजॉइड कार्व करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे टीथ का अप्रॉक्सीमेटली सारे टीथ का जो जियोमेट्रिकल आउटलाइन फॉर्म होता है वो होता है ट्रेपेजॉइड। ये तो हुआ फर्स्ट रीज़न। सेकेंड ये इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर कार्व करेंगे जिसमें हमें सिर्फ सरफेसेस कार्व करना पड़ेगा। जो एक्सिस मटेरियल है ड्यूरिंग कार्विंग ऑफ ट्रेपेजॉइड हम रिमूव कर लेंगे, तो ये इजी पड़ेगा। इसलिए हम पहले ट्रेपेजॉइड कार्व करना सीखते हैं। अब कार्विंग के लिए हम अपने कन्वेंशनल के लिए नेमिंग के बाद कार्विंग वैक्स को सीधे पोजीशन में रखेंगे। ट्रेपेजॉइड कार्व करने के लिए सबसे पहले हम डायमीटर समझते हैं या डायमेंशन समझते हैं क्राउन का। जो सर्वाइको इंसाइजल लेंथ होता है वो होता है 10.5 मिलीमीटर। तो हम 10.5 मिलीमीटर मेज़र करेंगे। आप अप्रॉक्सीमेटली 11 मेज़र कर ले। और अगर ये क्राउन बना रहा है, ये इंसाइजल लेंथ होगा, तो जो सर्वाइको इंसाइजल लेंथ होगा 11 मिलीमीटर। ये हमने मार्क कर लिया। चारों सरफेसेस पे आप मार्क कर ले। ये ट्रेपेजॉइड का लेंथ भी है। अब फर्स्ट हम पहले मीजियल और डिस्टल डायमीटर कम करेंगे। तो मीजियल और डिस्टल डायमीटर कम करने के लिए हम मार्किंग कहाँ करेंगे, लेबियल सरफेस पे। तो जो मीजियो डिस्टल डायमीटर होता है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का वो होता है 8.5 एट इंसाइजर लेंथ एंड 7.5 एट सर्वाइकल लेंथ। अब सबसे पहले हम मेज़र करेंगे 8.5 एट सर्वाइकल लेंथ। लेबियल सरफेस पे हम मार्किंग करेंगे ताकि मीजियो डिस्टल डायमीटर कम हो। सेंटर से दोनों साइड, बोथ लेबियल एंड पैलेटल साइड पे 8.5 और अप्रॉक्सीमेटली 9। एंड जो मीजियो डिस्टल डायमीटर होता है सर्वाइकल एंड पे वो होता है 7। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 1 भी मार्क कर सकते हैं। हम लेबियल और पैलेटल साइड पे दोनों जगह मार्क करेंगे ताकि मीजियो डिस्टल डायमीटर कम हो। अब सबसे पहले एक्चुअल कार्विंग करने से पहले आप क्या करें, जो मार्किंग हमने किया है सर्वाइको इंसाइजर लेंथ 11 और 10.5 उसे आप प्रोमिनेंट कर लें। देन जो सर्वाइको इंसाइजर लेंथ हमने मीजियो डिस्टल डायमीटर हमने मार्क किया था लेबियल एंड पैलेटल सरफेस पे, वो प्रोमिनेंट कर लें। आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा ट्रेपेजॉइड का। अब हम कार्विंग करने स्टार्ट करेंगे। अब जो सर्वाइको इंसाइजर मार्क किया था हमने लेबियल एंड पैलेटल पे, जो मीजियो डिस्टल डायमीटर हमें कम करना है, आप ये देखिए
जहाँ तक लाइन टच कर रहा है मीजो डिस्टल डायमीटर का एंड सर्वाइको इंसाइजर लाइन का, उतना हम पहले क्या करेंगे, डीप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम कार्विंग करेंगे तो कार्वर हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन क्राउन का कार्वर ना करे, हमें एग्जैक्ट साफ एजेस के साथ में कार्विंग मिले। दोनों साइड आप ऐसे ही जो मार्किंग है उसको प्रोमिनेंट कर लें ताकि एक अलग से कट बन जाए क्राउन पोर्शन के लिए, ट्रेपेजॉइड कार्व करने के लिए। अब हम कार्विंग स्टार्ट करेंगे। कार्विंग स्टार्ट देखिए, जो प्रोमिनेंट पोर्शन हमने कट किया है, डीप लाइन बनाया है, वहाँ से आप पहले एक पोर्शन कट कर ले। अब देख रहे हैं जो वाइडर हो गया। अब हमारा कार्वर एक्स्ट्रा पोर्शन कार्वर नहीं करेगा, वो लिमिटेड एक वॉल बन गया है वहाँ। आप स्ट्रेट और डायरेक्शन चेंज करके दोनों साइड से कार्विंग कर सकते हैं ताकि हमें एक स्ट्रेट वॉल मिले ट्रेपेजॉइड का। अब फिर से हम वैसे ही करेंगे, जो प्रोमिनेंट लाइन है सबसे पहले वहाँ कट लगाएंगे, तब ताकि हमें एक शार्प एजेस के साथ में ट्रेपेजॉइड का जो लेंथ है, सर्वाइको इंसाइजर लेंथ हमें 11 मिले। आप डायरेक्शन चेंज करके स्ट्रेट पोर्शन, जो कर्व्ड पोर्शन है कार्वर के, उससे कार्विंग ना करने, वरना डिप्रेशन आ जाएगा बीच ऑफ में ट्रेपेजॉइड के। आप स्ट्रेट पोर्शन से ही कार्विंग करें हमेशा। ये देखिए, ये हमारा मीजो डिस्टल डायमीटर हुआ इट्स इंसाइजर लेंथ एंड ये सर्वाइकल लेंथ, ये सर्वाइको इंसाइजर लेंथ हमें क्राउन का मिल गया। अब हम जो लेबियल एंड पैलेटल डायमेंशन है वो कम करेंगे। तो लेबियल और पैलेटल डायमेंशन के लिए हम जो लेबियोलिंगुअल डायमीटर है वो मेज़र करेंगे, और मेज़र करके मार्क कहाँ करेंगे, मीजो डिस्टल सरफेस पे। अब जो लेबियोलिंगुअल डायमीटर होता है क्राउन का, वो होता है 7 एट इंसाइजर लेंथ। तो हम मार्किंग कहाँ करेंगे, मीजियल एंड डिस्टल सरफेसेस पे। कार्विंग ऑफ ट्रेपेजॉइड हम सारे टीथ के लिए करेंगे क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमें सिर्फ सरफेसेस कार्व करना पड़ता है। जो मीजो डिस्टल लेबियोलिंगुअल डायमीटर होता है 8 इंसाइजर लेंथ, वो होता है 6 मिलीमीटर। अब मार्क करने के बाद हम आउटलाइन बना लेंगे। ये आउटलाइन बन गया ट्रेपेजॉइड का। अब हम फिर से वैसे ही करेंगे, जो सर्वाइको इंसाइजर लेंथ है और जहाँ तक हमारा मार्किंग है लेबियल और पैलेटल सरफेस में, वहाँ तक हम प्रोमिनेंट करेंगे मार्किंग, या ऐसा डीप लाइन बनाएंगे जो क्राउन पोर्शन को अलग करेगा। अब सबसे पहले कट लगाएंगे दोनों साइड पे, फिर स्ट्रेट वॉल्स कार्व करेंगे। ये अपना ट्रेपेजॉइड कार्व होके रेडी है। लेबियल सरफेस, मिजियल सरफेस, इसके अपोजिट में डिस्टल सरफेस, एंड लेबियल के अपोजिट में पैलेटल सरफेस। अब हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जो इसका जियोमेट्रिक फॉर्म, आउटलाइन जो जियोमेट्रिक है वो सेम है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के। अब हम इसमें एक्चुअल सरफेसेस कार्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ट्रेपेजॉइड कार्व करके रेडी है। अब ट्रेपेजॉइड कार्व करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे टूथ में, अप्रॉक्सीमेटली सारे टूथ में, जो लेबियल एंड पैलेटल सरफेस से हमें जियोमेट्रिकल आउटलाइन फॉर्म मिलता है वो मिलता है ट्रेपेजॉइड। एंड दूसरा रीज़न ये है कि हम अगर एक्सिस पोर्शन कार्विंग वैक्स से ड्यूरिंग सरफेसेस कार्विंग करते हैं, मान के चलिए लेबियल सरफेस बनाने के लिए मैं इतने बड़े पोर्शन से अगर कार्विंग करता तो वो बहुत हार्ड होता। इसलिए हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें हमें सिर्फ अब सरफेसेस कार्व करने हैं। जो एक्सिस पोर्शन है ड्यूरिंग कार्विंग ऑफ ट्रेपेजॉइड हमने रिमूव कर लिया, इसलिए कार्विंग ऑफ ट्रेपेजॉइड इम्पॉर्टेंट है। अब सारे टूथ में हम एक स्टेप फॉलो करेंगे। एंटीरियर टूथ में सबसे पहले हम बनाएंगे लेबियल सरफेस, फिर मीजियल सरफेस, डिस्टल सरफेस, देन लिंगुअल सरफेस।
इंसाइजल सरफेसेस एंटीरियर टूथ के अप्रॉक्सीमेटली ड्यूरिंग कार्विंग ऑफ ट्रेपेजॉइड बन जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट इंसाइजल लेंथ होते हैं। कहीं पर कर्व्ड होता है तो हम उसे स्लाइटली ड्यूरिंग सरफेस कार्विंग हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं। एंटीरियर टूथ में एक एक्सेप्शन है कैनाइन का, जिसमें हम पहले कस्प कार्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेबियल सरफेस कार्व करेंगे। लेबियल सरफेस के आउटलाइन के लिए हम मीजियल या डिस्टल सरफेस से देखते हैं। अगर हम लेबियल सरफेस के आउटलाइन को देखें तो हाईएस्ट कॉन्वेक्सिटी होता है सर्वाइकल थर्ड पे। आप डिवाइड कर ले चाहे तो 3 पोर्शन में, सर्वाइकल, मिडिल एंड इंसाइजर। मान के चलिए अगर इतना सर्वाइकल पोर्शन है तो हाईएस्ट कॉन्वेक्सिटी हमें यहाँ बनाना है। तो कॉन्वेक्सिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड के पोर्शन से रिमूव करेंगे तो हमें एक बीच में प्रोट्रूबरेंस दिखेगा जो कॉन्वेक्सिटी के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले जो सर्वाइकल एज पे हम शार्प एंड ऑफ कार्वर से बैक पोर्शन के हम एक स्लोप के फॉर्म में वैक्स रिमूव करेंगे स्लाइटली। एंड जब हम हाईएस्ट कॉन्वेक्सिटी से मिडिल थर्ड टू इंसाइजल एज तक आते हैं तो जो आउटलाइन फॉर्म मिलता है लेबियल सरफेस का वो होता है स्लोपिंग यूनिफॉर्मली। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल पे रख के इंसाइजल एज से स्लोप कार्व करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आपको स्लोप दिख रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग अगर एंगल कम करते जाएंगे स्लोप कम होता जाएगा, तो स्लोप ज़्यादा रहेगा हमारा इंसाइजल एज पे। आप लोग देखिए आउटलाइन फॉर्म, हाईएस्ट कॉन्वेक्सिटी मिल रहा है हमको सर्वाइकल थर्ड पे इन यूनिफॉर्मली शेपिंग। अब इसको हम अच्छे से स्ट्रक्चर का आउटलाइन फॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारा लेबियल सरफेस का आउटलाइन फॉर्म मिल गया है फ्रॉम मीजियल एंड डिस्टल सरफेस। अब एक पॉइंट हमें ये नोटिस करना है कि जो इंसाइजल एज का स्लोप हम स्टॉप करेंगे वो रहेगा हमारे ट्रेपेजॉइड के सेंटर पे, क्योंकि जो इंसाइजल एंड रूट का जो सेंटर होता है एपेक्स का वो अलाइन होता है, इसलिए सेंटर आप मार्क कर ले पहले। उसके बाद आप ये देखिए क्या है, सरफेसेस जो होता है अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट नहीं होता, स्लाइटली बीच में कॉन्वेक्सिटी होता है, फिर वहाँ से यूनिफॉर्म स्लोप कॉन्वेक्स के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे, एजेस से, तीनों एजेस से हल्का सा कार्व करेंगे तो हमारा बीच का जो सरफेस है ऐसा लगेगा कि कॉन्वेक्स है। ये तो हुआ लेबियल सरफेस का बात। आप अच्छे से शेप दे ले इसको सरफेसेस को। ये हमें आउटलाइन फॉर्म मिला मैक्सिलरी लेबियल सरफेस का। अब हम क्या करेंगे, मीजियल एंड डिस्टल बनाएंगे। तो मीजियल आउटलाइन की बात करें अगर हम, मीजियल आउटलाइन ये है, अगर एग्जैक्ट पोजीशन में देखें तो मीजियल आउटलाइन की बात करें हम तो वो होता है स्ट्रेट। तो देखिए ट्रेपेजॉइड कार्व करने का फ़ायदा यही है कि हमें आउटलाइंस पहले से ही मिले हैं, उसमें सिर्फ हमें स्लाइटली कुछ कार्व करना है ताकि जो कर्व्ड पोर्शन है वो हम कार्व कर सकें। ये स्ट्रेट होता है। मीजियल साइड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है या मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का कि जो मीजियो इंसाइजल एंगल होता है वो शार्प होता है। तो आप ये देखिए ये मीजियल आउटलाइन हमें मिल गया विथ शार्प मीजियो इंसाइजल एंगल। अब हम डिस्टल आउटलाइन कार्व करेंगे। डिस्टल आउटलाइन कॉन्वेक्स होता है, तो कॉन्वेक्स कहीं भी टूथ कार्विंग में हमें अगर कार्व करना है तो हमें दो साइड पोर्शन से रिमूव करना होगा ताकि बीच में हमें प्रोट्रूबरेंस मिले कॉन्वेक्सिटी के फॉर्म में। मीजियो इंसाइजल एंगल डिस्टो इंसाइजल एंगल राउंड होता है, इसलिए हम स्लाइटली इसको राउंड करेंगे। ये देखिए शार्प मीजियो इंसाइजल एंगल एंड स्लाइटली राउंडेड डिस्टो इंसाइजल एंगल। अगर आपको विजिबल हो तो जो सर्वाइको इंसाइजल लेंथ एट मीजियल साइड है वो ज़्यादा है डिस्टल साइड से। क्यों? क्योंकि
जो डिस्टो इंसाइजल एंगल होता है वो राउंड होने के कारण जो डायमेंशन होता है हमें स्लाइटली कम शॉर्टर दिखता है डिस्टल साइड पे। एंड कॉन्वेक्स सरफेस होने का या आउटलाइन होने का एक ये भी रीज़न है डिस्टल सरफेस का, क्योंकि जो डिस्टो इंसाइजल एंगल होता है राउंड होने के कारण सरफेस कॉन्वेक्स दिखता है, प्लस जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है वो ग्रेटर होता है, इसलिए कॉन्वेक्स सरफेस हमें विजिबल होता है। ये आउटलाइन फॉर्म आप चेक कर ले एक बार लेबियल सरफेस से। एंड अब हम लेबियल, मिजियल, डिस्टल और इंसाइजल के बाद हम कहाँ जाएंगे, लिंगुअल सरफेस पे। तो लिंगुअल सरफेस कार्व करने के लिए आप ये समझिए आउटलाइन फॉर्म, हाईएस्ट कॉन्वेक्सिटी हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलम सर्वाइकल थर्ड पे, फिर हमें कॉन्केविटी मिडिल से इंसाइजल थर्ड तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगुलम बनाने के लिए जो रूट पोर्शन से हम इसको अलग करेंगे पॉइंटेड एंड कार्वर से, है ना। फिर हम क्या करेंगे, सिंगुलम कार्व करने के लिए या साथ में ही कॉन्केविटी भी कार्व होगा। कार्विंग वैक्स हम स्ट्रेट पकड़ेंगे, फिर जो कार्वर है उसको एक ही बार में शेप देके हम लोग कॉन्केविटी कार्व करेंगे। अब देखिए ये रफली आउटलाइन फॉर्म आपको विजिबल होगा। सिंगुलम कॉन्केविटी है मिडिल से, आप इसको अगर एक बार में ना बने तो कर्व्ड एंड से कार्वर के आप इसको हल्के से कार्व कर सकते हैं। ये आउटलाइन फॉर्म आप एक बार चेक करें। अब इसको हम लोग स्मूथ करेंगे। ये आउटलाइन फॉर्म आप लोग एक बार चेक करें, कॉन्वेक्स, कॉन्केव। नाउ इम्पॉर्टेंट एक टर्म आता है लिंगुअल कन्वर्जेंस फॉर ऑल द टूथ। अब क्या करिए, लिंगुअल कन्वर्जेंस मतलब होता क्या है, जो लेबियल डायमीटर है वो लिंगुअल डायमीटर से बड़ा होता है। मतलब कि लेबियल डायमीटर लेबियल सरफेस से आते आते टूथ जो होता है लिंगुअल सरफेस में आते आते कन्वर्ज होता है, डायमीटर कम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिंगुअल कन्वर्जेंस। अब लिंगुअल कन्वर्जेंस बनाने के लिए आप ये करें कि कार्वर जो है, कार्विंग जो है हम लोग जो लिंगुअल सरफेस है वहाँ से हम लोग कार्व करेंगे। लेबियल सरफेस हम लोग टच नहीं करेंगे, सिर्फ लिंगुअल सरफेस से एक स्लोप बनाएंगे। लेबियल सरफेस से आपको कार्विंग नहीं करना है, लेबियल सरफेस टच नहीं करना है, लेबियल सरफेस के बाद से कन्वर्जेंस स्टार्ट होता है। ना ही आपको जो इंसाइजल एंगल है उसको टच करना है, वरना जो इंसाइजल एंगल है वो कार्व होके डिस्टॉर्ट हो सकता है। ये देखिए आपको लिंगुअल कन्वर्जेंस विजिबल हो रहा होगा। लिंगुअल साइड से हमें लेबियल आउटलाइन भी विजिबल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंगुअल कन्वर्जेंस। अब क्या करेंगे, जो हमारा सिंगुलम हमने कार्व किया है वो अभी क्या है, शार्प एजेस के साथ है, उसको हम लोग कोनिकल फॉर्म ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए उसको हम लोग राउंड कर लेंगे। ये आप लोग चेक करें लिंगुअल आउटलाइन। ये आउटलाइन हमारा क्राउन का रेडी है। अब लिंगुअल सरफेस पे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें विजिबल होता है वो हम कार्व करेंगे। सबसे पहले सेंटर पे हमें एक लिंगुअल फोसा मिलता है कॉन्केविटी के फॉर्म में। तो लिंगुअल फोसा कार्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग रिजेस के लिए स्पेस छोड़ के एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगुलर शेप का। ये फिर हम वहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे वैक्स को, ताकि एक हमें कॉन्केविटी मिले बीच में। आप लोग देख सकते हैं बीच में कॉन्केविटी है इंसाइजल रीच के लिए, मिजियल एंड डिस्टल मार्जिनल रीच के लिए स्पेस हमने छोड़ रखा है। अब आउटलाइन बनने के बाद हम लोग स्पून से कार्वर
कॉन्केविटी यहाँ कार्व करेंगे। ये देखिए कॉन्केविटी विथ मिजियल मार्जिनल रिज, डिस्टल मार्जिनल रिज एंड इंसाइजल रिज। एकदम प्रोमिनेंट नहीं होता, एकदम बॉर्डर के फॉर्म में नहीं होता, स्लाइटली उभरा हुआ होता है कॉन्केविटी से। अब ये हमारा क्राउन बन के रेडी है। इसमें हम अब सरफेसेस को पॉलिश करेंगे मसलिन क्लॉथ के हेल्प से। ये आप लोग क्राउन अब बन के रेडी है। नाउ आफ्टर कार्विंग ऑफ क्राउन हम लोग रूट कार्व करेंगे। रूट कार्व करने के लिए सबसे पहले रूट लेंथ हम लोग मार्क कर लेंगे। जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का रूट होता है वो 2 to 3 mm ग्रेटर होता है क्राउन से, और जो लेंथ होता है वो होता है 13 मिलीमीटर। हम सभी सरफेसेस पे 13 मिलीमीटर मार्क कर लेंगे। अब एक्चुअल टूथ सरफेस हम पहले कार्व नहीं करेंगे, हम पहले एक क्यूबॉइड के फॉर्म में स्ट्रक्चर एक्सिस मटेरियल जो है वो कार्व कर लेंगे। तो जो हमने मार्क किया है वो पहले प्रोमिनेंट कर लें। फिर क्या करेंगे, क्राउन के डायमीटर के अप्रॉक्स हम लोग एक्सिस मटेरियल रिमूव कर लेंगे। उसमें भी रिमूव करने के लिए पहले हम कट लगाएंगे ताकि एक्सिस पोर्शन कार्व ना हो। अब जो प्रोमिनेंट हमने लाइन बनाया है उसको वहाँ से कट लगा लेंगे ताकि शार्प एजेस के साथ हमें एक स्ट्रक्चर मिले जो क्यूबॉइड हम कार्व करने वाले हैं। अब जो एक्सिस पोर्शन है हम रेक्टेंगुलर के फॉर्म में रिमूव कर लेंगे। फिर उसमें हम सिर्फ क्राउन रूट के सरफेसेस कार्व करेंगे। कार्विंग करते वक्त ध्यान ये रखें कि क्राउन को कोई हार्म ना हो। एक आउटलाइन फॉर्म हमें रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, रफ रेक्टेंगुलर के फॉर्म में मिल गया है। अब इसमें हम सरफेसेस कार्व करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो लेबियल सरफेस होता है वो यूनिफॉर्मली टैपरिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है फ्रॉम सर्वाइकल टू एपेक्स। तो क्या करेंगे, हम डायमीटर नीचे जाते जाते कम करेंगे। सरफेस स्मूथ होते हैं, कोई भी डिप्रेशन या एलिवेशन हमें रूट सरफेस में, लेबियल सरफेस में नहीं मिलता। ये देखिए डायमीटर नीचे जाते जाते एपेक्स में कम हो रहा है।
अब क्या करेंगे, हम मिजियल सरफेस कार्व करेंगे। मिजियल सरफेस और डिजिटल सरफेस कार्व करते वक्त हमें एक बात ये याद रखना है कि जो कन्वर्जेंस हमें मिल रहा है क्राउन में, वही सेम कन्वर्जेंस हमें रूट में भी मिलता है। तो हम लोग मिजियल और डिजिटल सरफेस साथ में कार्व करेंगे। पहले कन्वर्ज कर लेंगे हम लोग क्राउन को, जैसे हमने रूट को जैसे हमने क्राउन में कन्वर्ज किया था कि हम पैलेटल सरफेस से स्लाइटली लेबियल टू पैलेटल एक स्लोप कार्व करते जाएंगे। आप देख रहे होंगे कन्वर्जेंस आपको दिख रहा होगा, लिंगुअल सरफेस से हमें लेबियल सरफेस भी विजिबल है। अब जो सरफेस आउटलाइन की अगर हम लोग बात करें तो जो मिजियल एंड डिजिटल सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, मतलब कोई भी यहाँ हमको डिप्रेशन या एलिवेशन नहीं दिखेगा, सरफेस स्मूथ होता है। अब अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें रूट की, तो वो होता है कोनिकल या ट्रायंगुलर। ऐसा ट्रायंगुलर जिसका एक साइड बनाता है लेबियल सरफेस, दूसरा बनाता है मिजियल सरफेस एंड तीसरा बनाता है डिजिटल सरफेस। लिंगुअल सरफेस कोई सरफेस नहीं बनाता या कोई साइड नहीं बनाता, क्योंकि लिंगुअल कन्वर्जेंस के कारण ये एक यूनिफॉर्म राउंडेड एज के फॉर्म में हमें विजिबल होता है क्राउन का, इसीलिए इसको हम लोग कोई साइड ऑफ ट्रायंगल में काउंट नहीं करते। और एक चीज़ ये भी यहाँ नोटिस करने वाला है कि जो ट्रायंगुलर आउटलाइन फॉर्म हमें मिलता है क्रॉस सेक्शन, वो ट्रायंगल विथ राउंडेड एजेस, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है। आपको कोई शार्प एजेस नहीं मिलेगा रूट में, या तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कोनिकल फॉर्म में होता है, स्लाइटली वो ट्रायंगुलर के शेप में दिखते हैं हमें। अब आउटलाइन बनने के बाद हम लोग सरफेसेस स्मूथ करेंगे एंड जो एजेस है उसको राउंडेड करेंगे। आप लोग एक बार ये लिंगुअल कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। अब जो एजेस हैं वो हम राउंड करेंगे। अब मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का क्राउन एंड रूट बन के रेडी है। अब इसमें जो हमें एक्स्ट्रा जो कार्विंग फिनिशिंग करना है वो ये है कि हमें इसमें कर्वेचर बनाना है। तो जो लेबियल सरफेस का कर्वेचर होता है वो होता है सेमी सर्कुलर विथ कॉन्वेक्सिटी टूवर्ड्स द रूट। ये देखिए, आप कर्वेचर एक बार चेक करें। ये अभी सिर्फ मैंने स्क्रैच मार्क किया है, अभी इसको प्रोमिनेंट करेंगे। फिर जो लेबियल सरफेस का कर्वेचर होता है वो होता है सेमी सर्कुलर विथ कॉन्वेक्सिटी टूवर्ड्स द क्राउन। ये आप एक बार चेक करें। एंड डिजिटल सरफेस का भी सेम, लेकिन कर्वेचर 1 मिलीमीटर फ्रॉम मिजियल सरफेस शॉर्ट होता है। लिंगुअल सरफेस का कर्वेचर कॉन्वेक्सिटी होता है टूवर्ड्स द रूट। ये आप लोग एक बार कर्वेचर चेक करें, लेबियल साइड का, डिजिटल साइड का एंड मिजियल साइड का एंड लिंगुअल साइड का। अब पूरे रूट एंड क्राउन को हम लोग एक बार अच्छे से पॉलिश करेंगे ताकि जो शार्प एजेस हैं वो स्मूथ हो जाए। ये हमारा मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, राइट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर रेडी है। एक्चुअल पोजीशन हम अगर देखें तो ऐसा रहता है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। अब मैक्सिलरी सेंट्रल या कोई भी टूथ कार्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है मॉर्फोलॉजी, हमें पता होना चाहिए कार्विंग के लिए। जितना भी मॉर्फोलॉजी नीडेड था हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है कार्विंग के लिए।